बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना और रूस ने ईरान की एटमी तनसीबात की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। जहाँ नाज़रीन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अमरीका को दिया गया है करारा जवाब कि अगर ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हुआ हमला तो फिर अमरीका और रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एटमी हथियार बनाने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो कि कल तक ये कह रहे थे कि हमें एटमी मुआहदे के हवाले से बातचीत करनी चाहिए, आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और सारी हकीकत खुल गई है। नाज़रीन, अमेरिका की इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीका की जानिब से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए यूएई के ज़रिए एक ख़त भेजा गया जिसमें मुज़ाकरात की दावत दी गई और कहा गया जी कि हम इस पे बातचीत करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ईरान जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाए। जब नाज़रीन ये बात की गई है तो उसके बाद ईरान के तेवर जो है वो बदल गए। पहले शायद जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान जो वो ये इस तरह का रवैया रखते थे या इस तरह की सोच रखते थे कि चलें जौहरी मुआहदे के हवाले से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन अब जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब तुमने दी है हमें धमकी और हमें धमकी दी है तो तुमसे जो होता है वो कर लो। ईरान जौहरी मुआहदे पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ना ही कोई जौहरी मुआहदा तुम्हारे साथ करेगा। तो नाज़रीन, यही बात जो है वो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कही थी। जब रूस ने राब्ता किया, 2 मरतबा राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को आज़मा चुके हैं और मोमेन जो है वो एक बल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना ही उनके दबाव में आएँगे। अमेरिका ने कहा जी कि हम इनके तेल की एक बूँद नहीं सेल होने देंगे, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी मार्केट चाइना की मौजूद है। चाइना ना तो अमरीकी कवानीन को फ़ॉलो करता है और ना ही अमरीकी पाबंदियों को। तो वो खुद एक सुपर पावर है। तो अब जो है वो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उन्होंने एटमी हथियारों के हवाले से एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि हम खुद ही एटमी हथियार नहीं बना रहे क्योंकि ये एक बड़ी तबाही का बायस बनने वाले हथियार हैं, तो हम इनको नहीं बना रहे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम विद इन नो टाइम एटमी हथियार बना भी सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा डेटरेंस है जिसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं, जिसने ईरान के जो दुश्मनान हैं उनको खौफ में मुब्तला कर दिया कि ईरान किसी वक़्त भी एटमी हथियार बनाकर उसके तजर्बात कर सकता है। वैसे भी जो आलमी तवानाई एजेंसी है उनका ये मानना है कि ईरान इतनी जो यूरेनियम अफ़ज़ुदा कर चुका है कि वो 24 घंटों के अंदर-अंदर एटमी हथियार बना सकता है और बनाकर उनके तजर्बात कर सकता है। तो ये एक बड़ी जो है वो इस तरह की सिचुएशन है जो डेफ़िनेटली मशरिक़ वुस्ता में एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ की अलामत समझी जाती है। अमरीका ये समझ रहा है कि हम किसी सूरत भी ईरान को जो एटमी हथियार है वो हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन ईरान जो है उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हमारा ये लेवल नहीं है, हम इनके साथ बैठें। और ये नाज़रीन ईरान की एक बहुत ज़रूरतमंदाना इक़दाम है जो उन्होंने उठाया। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो खबर है कि अगले 48 घंटों के दौरान एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। ये नाज़रीन चाइना के अंदर हो रही है जिसमें रूस, ईरान और चाइना शिरकत कर रहे हैं और ये मीटिंग ख़ास तौर पे ईरान के एटमी असासों की हिफाजत के लिए है। नाज़रीन, मुमकिना तौर पे ईरान के एटमी असासों की हिफाजत के लिए चाइना जदीद तरीन जो वारफेयर सिस्टम है वो ईरान के हवाले कर सकता है। रशिया जो है वो वहाँ पे फिज़िकली मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकता है। एयर डिफेंस ऑलरेडी आपको पता है कि ईरान के पास जो अपना बैवर एयर डिफेंस सिस्टम है 373 वो बहुत तबाहकुन है, जो कि रशिया के जो S-300 है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग है और उसका बड़ा एडवांस वर्जन है। तो ये नाज़रीन चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन अमेरिका के लिए है कि ये दोनों बड़े ममालिक जिसमें चाइना और
रशिया हैं, वो ईरान के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला जो है वो हमारे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो नाज़रीन, इससे पहले जो अरब ममालिक हैं वो भी अमेरिका को मुतनब्बे कर चुके हैं कि एटमी असासों के ऊपर हमला ये बहुत ही खौफनाक तबाही का बायस बनेगा, और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है कि अगर हमला किया गया तो ईरान जो है वो अमेरिका के जिस जिस मुल्क के अंदर फौजी अड्डे हैं वहाँ पे खौफनाक तबाही मचा सकता है, और जिससे और बहुत सारे मसाइल जहाँ पे पैदा होंगे। तो नाज़रीन, मुमकिना तौर पे ईरान के पास जौहरी हथियार भी मौजूद हों, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मसाइल का बायस बन रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि रशिया के भी थोड़े से मामलात अमेरिका के साथ तल्ख़ होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ दोबारा से इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो मुआहदा किया है इसके साथ, यूक्रेन के साथ, ये अब रशिया को डेफ़िनेटली पसंद नहीं आया। रशिया ने अब 2 चीज़ें, 2 शराइत रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर ये जंग बंदी यूक्रेन चाहता है तो 2 चीज़ें, यानी डोनेस्टिक और लुहांस्क का इलाका जो है वहाँ से जो यूक्रेनी फ़ौज है उसको निकलना होगा, उसे खाली करना होगा। और दूसरी जो शर्त उन्होंने रखी है वो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। और नाज़रीन, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके ऊपर ये जंग शुरू हुई थी, और यही दोबारा रूस की जानिब से दोहराए गए। उन्होंने कहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इन चीज़ों पे। ये 2 शर्तें पूरी होंगी तो उसके बाद फिर हम जंग बंदी के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। तो रूस जो है वो नाज़रीन बड़ी प्रोमिनेंट पोज़ीशन में है इस वक़्त, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली कुर्स्क रीजन जो है दोबारा उसमें कब्ज़े में लिया है, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 3 साल के बाद फ़ौजी वर्दी में कुर्स्क रीजन के अंदर कदम रखा है। हज़ारों की तादाद में यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए। व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर ये जो मामलात चल रहे हैं, जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, अगर उन्होंने ज़रा-सी भी लग़ज़श दिखाई, ज़रा-सी भी उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, तो ये सारे के सारे चढ़ दौड़ेंगे। अब जो मल्टी फ्रंट्स हैं उनके ऊपर रशिया, अमेरिका के साथ तो नहीं, लेकिन जंग अभी भी जारी है यूक्रेन के साथ, लेकिन उन्होंने ख़तरे की घंटियाँ यूरोप के लिए भी बजा दी हैं कि हम जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था, जिसके ऊपर हमारी जो है सुई अटकी हुई है, वहीं पे अब बात होगी, वहीं से बात होगी कि ये हमारी शराइत मानेंगे, अदरवाइज़ अमेरिका को भी बता दिया गया है कि कोई जंग बंदी नहीं होगी। तो यूरोप या फिर अमेरिका अगर अगले भी 6 साल हमारे साथ जंग लड़ना चाहें तो हम तैयार हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके बाद नाज़रीन, जो चाइना है उसने भी अमेरिका को चैलेंज कर दिया। उसने कहा जी कि हम हर तरह की जंग के लिए, यानी ट्रेड वार है, उसके बाद जो आप यूँ कह लीजिए दीगर जो जंग है, इसमें साइबर टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, या फिर जो है वो तिजारत की जंग है। तो हर तरह की जंग के लिए हम तैयार हैं। अगर इसमें मज़ीद हम बात करें तो नाज़रीन, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नया अपना दिफाई बजट है उसमें इज़ाफ़ा कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चाइना है, ये किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, अपनी टेक्नोलॉजी और तरक्की की रफ़्तार को भी बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ अमेरिका को टक्कर देने के लिए, और वो ममालिक जो चाइना के साथ पंगा लेंगे उनके साथ उन्हें टक्कर देने के लिए जदीद तरीन हथियारों से अपने आप को लैस भी कर रहा है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।